कई लोग अपनी लाइफ में अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए अमीर नहीं रहते, क्योंकि आप कितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर ये एक चीज आपके अंदर नहीं है तो आप सब कुछ कमाकर भी उसे खो देंगे, और वो है पैसों से रिलेटेड आपकी बिहेवियरल स्किल्स। रोनाल्ड जेम्स रीड कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 25 साल तक गैस स्टेशन अटेंडेंट की जॉब की। 17 साल तक एक कंपनी में वो फ्लोर साफ करने का काम करते रहे। $12,000 का 2 बेडरूम का उन्होंने मकान खरीदा, वो भी तब जब वो 38 ईयर्स के थे, और उसी घर में वो जीवन भर रहे। 50 साल की उम्र में उनकी वाइफ की डेथ हो गई, और ईयर 2014 में 92 ईयर्स की एज में उनकी भी डेथ हो गई। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में इनके नाम के काफी चर्चे हुए, क्योंकि रोनाल्ड जेम्स के पास $8 मिलियन यानी कि 64 करोड़ रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 16 करोड़ रुपीस अपने बच्चों को दिए और 46 करोड़ रुपीस हॉस्पिटल, चैरिटी और लाइब्रेरी बनाने के लिए दिए। सवाल ये था कि एक सफाई करने वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आए। असल में वो अपना पैसा बचाकर ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, और सालों बाद वही कंपाउंड होकर 64 करोड़ रुपए हो गया। दूसरी तरफ एक वेल एजुकेटेड MBA रिचर्ड फॉस्कॉन, जो बेहद कामयाब इंसान थे, वो 40 इयर्स की एज में रिटायर भी हो गए, और उनकी चैरिटी का दुनिया लोहा मानती थी। वो काफी फेमस थे, और ईयर 2000 में उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का एक आलीशान घर लोन पर लिया। वो घर इतना पॉश था कि उसका महीने का मेंटेनेंस ही 70 लाख रुपीस था। और ईयर 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इतना पढ़ा लिखा और फेमस इंसान बर्बाद हो गया। उनकी सभी संपत्तियां और वो घर जो उन्होंने लोन पर लिया था वो भी नीलाम हो गया, और वो घर उसके मार्केट प्राइस से 75% कम में नीलाम हुआ। एक तरफ तो एक कम पढ़ा लिखा इंसान 64 करोड़ रुपए छोड़ गया, और वहीं दूसरी तरफ पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट इंसान कर्ज में डूबकर बर्बाद हो गया। इन दोनों कहानियों के पीछे का लेसन ये है कि जैसे पढ़ाई में रूल्स होते हैं, वैसे ही पैसा कमाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, और अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करते तो पैसे से रिलेटेड सक्सेस हमें कभी भी नहीं मिल पाती। अगर आपको अमीरों की साइकोलॉजी को समझना है तो सबसे पहले आपको पैसों को वैल्यू देना सीखना होगा, और इसे समझने के लिए मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बेहतरीन किताब है। आज के इस वीडियो में हम उन 8 लेसन्स की बात करने जा रहे हैं जो एक परफेक्ट फाइनेंशियल माइंडसेट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। लेसन नंबर 1 है यू डोंट नो एवरीथिंग। यहाँ पर ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि हम सभी अपने अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर किसी के बारे में कोई राय बनाते हैं, लेकिन हम अक्सर एक इम्पोर्टेंट बात भूल जाते हैं कि दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं, और हर इंसान का अपना अलग एक्सपीरियंस और अलग राय है, और हर किसी को ये लगता है कि वो ही सही है। इसलिए एक चीज जो किसी को सही लगती है वही दूसरे को गलत भी लग सकती है, लेकिन हम अक्सर उन्हीं बातों को सच मानते हैं जो बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम में है। जैसे अगर हमारे किसी जानने वाले को स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है तो हम ये मानने लगते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर किसी का रियल एस्टेट या बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो हम ये मानने लग जाते हैं कि बस 9 से 5 की जॉब ही सही है। बिजनेस में तो बहुत रिस्क है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, और खुद को कभी भी लिमिट्स में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़नी चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए, जहाँ कहीं से भी आप सीख सकते हो सीखना चाहिए, और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपको जरूर करना चाहिए, और खुद को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन सिर्फ खुद के एक्सपीरियंस या 1-2 लोगों की इन्फॉर्मेशन पर नहीं, बल्कि एक मार्केट सर्वे के बेसिस पर ही काम करते हैं। लेसन नंबर 2 है वेल्दी इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर मॉर्गन हाउसल यहाँ पे कहते हैं कि ज्यादातर महंगी और फैंसी कार चलाने वाले लोग असल में अमीर नहीं होते, क्योंकि वो अपना ज्यादातर पैसा महंगी कारों और दिखावे पे ही खर्च कर देते हैं, और कभी अगर इमरजेंसी में जरूरत हो तो 30-35 हजार रूपए भी उनके पास नहीं होते, और वो लोगों से उधार मांगते रहते हैं। ऐसे लोगों को पैसों की समझ बिल्कुल भी नहीं होती। हम ज्यादातर लोगों को उनकी बाहरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही जज करते हैं, जैसे कि वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे घर में रहते हैं वगैरह। लेकिन असल में इसे अमीर होना नहीं कहा जा सकता, बल्कि आपके वेल्दी होने का असली मतलब ये है कि आपकी मौजूदा इनकम और सेविंग मिलाकर इतनी होनी चाहिए कि काफी टाइम तक एक्टिव इनकम ना होने पर भी आप इजीली सर्वाइव कर सकें। इसलिए एक रिच रोल मॉडल ढूंढना काफी आसान होता है, लेकिन एक वेल्दी रोल मॉडल ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक वॉरेन बफेट आज भी $31,500 के अपने उसी मकान में रहते हैं जो उन्होंने ईयर 1958 में लिया था। थर्ड लेसन है सेव मनी। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि आपके खर्च करने के बाद बचे हुए पैसों को जमा करना ही वेल्थ कहलाता है। वेल्थ को जमा करने के लिए आपको एक हाई इनकम की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए आपको हाई सेविंग्स की जरूरत होती है। आपके
पास पैसे बचाने के पीछे हमेशा कोई वजह ही हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि बिना किसी वजह के सेविंग्स करना आपको लॉन्ग रन में फ्लेक्सिबल बनाता है और आपके पास हर चीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। ऑथर कहते हैं कि बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो ये सोचते हैं कि उन्हें बचत करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि वो बचत नहीं कर सकते। और तीसरे वो जो बचत करते हैं और वक्त के साथ साथ वेल्दी बन जाते हैं। पहली और दूसरी तरह के लोग अपनी बाकी उम्र में पैसों की कमी के साथ साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इसीलिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आज से ही बचत करना शुरू करें और पैसों को माइंडफुली इन्वेस्ट कीजिए। लेसन नंबर 4 है लक एंड रिस्क। ऑथर का कहना है कि हमारी लाइफ में लक और रिस्क साथ साथ चलते हैं। हमारी लाइफ में लक यानी कि हमारी किस्मत का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसा कमाने के मामले में काफी लकी होते हैं और कुछ लोग तो बाय बॉर्न ही लकी होते हैं क्योंकि वो पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ये भी है कि हम अमीर बनने के लिए सिर्फ लक के सहारे नहीं बैठ सकते, बल्कि हमें मेहनत के साथ रिस्क लेकर आगे बढ़ना सीखना चाहिए। बहुत से लोग अपनी 9 to 5 की जॉब से ही खुश रहते हैं, वहीं कुछ लोग अपना बिजनेस सेटअप करके लोगों को 9 to 5 वाली जॉब देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना प्लानिंग और बिना कैलकुलेटेड रिस्क के अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। ऑथर यहाँ कहते हैं कि आप कभी भी किसी के कहने में ना आए, बल्कि कैलकुलेटेड अमाउंट में माइंडफुली रिस्क लें। लेसन नंबर 5 है नेवर इनफ। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी उनको वो कम ही लगता है। ऑथर कहते हैं कि चाहे हमारे पास कितनी ही चीजें क्यों ना आ जाए, फिर भी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं और हमेशा उन चीजों को चाहते हैं जो दूसरों के पास है। महंगी गाड़ियाँ, बंगले, इन सब के होने के बाद भी लोग ये चाहते हैं कि उनका आइलैंड भी हो और इसलिए कभी कभी ये लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि उनकी पूरी लाइफ की सक्सेस और डिग्निटी खत्म हो जाती है और ये सब होता है सिर्फ और ज्यादा के लालच की वजह से। यहाँ ऑथर कहते हैं कि उनका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप कम में खुश हो जाएं और अपनी लाइफ को मुश्किलों में गुजारें, बल्कि आप में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कितना पैसा आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए अंधाधुंध भागते रहना सिर्फ एक बेवकूफी है। इसलिए एक कामयाब जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाने के साथ साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के साथ ही अपने मॉरल प्रिंसिपल्स का भी ध्यान रखें और समाज के लिए चैरिटी का भी अपना योगदान दें, क्योंकि इससे न केवल आपकी गुडविल बढ़ेगी बल्कि पैसा भी एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आपके पास आएगा। लेसन नंबर 6 है अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए समझदारी से इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि आपने कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट की वेल्थ $84 बिलियन है, जिनमें से $18 बिलियन उन्होंने 65 ईयर्स के बाद अर्न किए। अगर हम जिम सिमॉन्स, जिन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है, और वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करें तो जिम सिमॉन्स ने अपनी कैपिटल पर 66% का रिटर्न जनरेट किया था, वही वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% का रिटर्न जनरेट किया। इन नंबर्स को देखकर ये लगता है कि जिम सिमॉन्स की वेल्थ वॉरेन बफेट से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वॉरेन बफेट जिम सिमॉन्स से कहीं ज्यादा अमीर है और ये सब हुआ है कंपाउंडिंग की वजह से। जहाँ सिमॉन्स ने 50 इयर्स की एज से इन्वेस्टिंग शुरू की, वहीं वॉरेन बफेट ने सिर्फ 10 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि छोटी छोटी एफर्ट्स कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक करने से ग्रेट रिजल्ट्स देते हैं। लेसन नंबर 7 है गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। जिस तरह आज के टाइम में पैसा कमाना आसान हो गया है, उससे भी ज्यादा आसान हो गया है उसे खर्च करना, इसलिए अमीर बने रहना काफी मुश्किल काम है। ऑथर कहते हैं कि अपनी दौलत बचाने का सबसे आसान तरीका है उसे सोच समझकर खर्च करना। आपको कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि आपकी ये सक्सेस हमेशा ऐसे ही रहेगी, इसलिए आपको अपना हर फाइनेंशियल डिसीजन पूरी समझदारी और रिसर्च करके लेना चाहिए। पैसा सेव करने के लिए और अमीर बने रहने के लिए आपको अपनी नीड्स और वांट्स का पता होना बहुत जरूरी है। नीड वो होती है जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो आपके काम के लिए जरूरी है, और वांट वो है कि जब किसी भी चीज को पाने के लिए आप अट्रैक्ट हो जाते हो कि काश ये मुझे मिल जाता, जबकि आपको ये पता है कि आपको उस चीज की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप नीड और वांट में फर्क करना सीख गए तो आपको अमीर बने रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 8 और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है टाइमलेस एडवाइस ऑन मनी। यहाँ ऑथर मॉर्गन हाउसल हमें कुछ ऐसे लाइफ टिप्स देते हैं जो फाइनेंशियल सक्सेस को बूस्ट करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। एडवाइस नंबर 1, इंडिपेंडेंट डिसीजन। यहाँ ऑथर कहते हैं कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन हमें इंडिपेंडेंटली लेने चाहिए, किसी की देखा देखी या दूसरों को दिखाने के लिए हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। लाइफ में सबसे बुरी चीज अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है अपने फ्यूचर की सेविंग्स को आज ही खर्च करना। इसलिए हमेशा अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग्स रखें, क्योंकि क्राइसिस कभी बताकर नहीं आती। इसीलिए आज ही अपने खर्चों में थोड़ी कमी करके फ्यूचर के लिए जरूर सेव करें। एडवाइस नंबर 3, सीक प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज। हमारी जिंदगी की असली खुशी हमेशा छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है और बड़ी आसानी से हमें ये
मिल जाती है। इसलिए अपनी खुशियों को टर्म्स एंड कंडीशंस में ना बांधकर खुश रहने की कोशिश करें। किताबें पढ़ें, बुक समरीज सुने, एक्सरसाइज करें, फैमिली के साथ टाइम बिताएं। ये वो खुशियाँ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एडवाइस नंबर 4 है, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्ट इट। ऑथर कहते हैं कि आपकी एक्चुअल वेल्थ कंपाउंडिंग से ही इंक्रीज होती है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप उसे बिना रोके टोके बढ़ने दो। तो ये थी हमारी आज की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें फाइनेंशियली साउंड बनाने के लिए काफी हेल्पफुल है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।